नमाज नहीं पढ़ोगे तो फिर अल्लाह की अदालत है, अल्लाह तुम्हारे घरों में आग लगा देगा। मैं बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, साफ साफ बात है, बुखारी शरीफ की हदीस, अल्लाह तुम्हारे घरों में आग लगा देगा। और नमाज पढ़ो तो मस्जिद में आके पढ़ो, बिला उज़्र शरई जो घर में नमाज पढ़ते उनके घरों में भी अल्लाह आग लगा देगा। आग लगेगी, आग आग लगेगी। आइए ज़रा उस आग का जिक्र सुने। नमाज नहीं पढ़ते ना, आग लगाएगा अल्लाह घरों को, जलेंगे घर, जद में आएंगे घर, बल्कि आ चुके। बुखारी शरीफ की हदीस है, उसका मफहूम है, अगर औरतें सुन रही है तो वो भी गौर से सुने, मेरी माएँ और बहनें। औरतें भी कहती हैं बेनमाजियों में सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद औरतों की है। उन्हें रत जगह में ढोल की फुर्सत है, उन्हें अल्लाह की इबादत की फुर्सत नहीं है। क्या औरतों को मरना नहीं है? वो रात भर जाग सकती है रत जगहों के अंदर, वो सीरियलों को देखते हुए 2-2 घंटे दे सकती है। शौहर को कहती है कि वो फला सीरियल आज लगने वाला है, इस टाइम घर नहीं आना वरना खाना इस टाइम नहीं पक्का मिलेगा, क्योंकि पहले हम सीरियल देखेंगे। मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, कुछ बच्चियां और ख़वातीन मुसलमान थी। वो बच्चियां अपने बाप को कह रही थी और वो औरत अपने शौहर को कह रही थी कि तुमने ज़बरदस्ती आज टिकट निकाला, आज की बजाय कल निकालते तो क्या तुम्हारा बिगड़ जाता और क्या हो जाता, आखिर कौन सा तुम्हारा नुकसान हो जाता। बेचारा वो सुन रहा था। कुछ ऐसे भी गुलाम होते हैं ना औरतों के, कि जिन्होंने तो सारी कुंजियां उन्हीं के हाथ में दे दी होती है, सारा उन्हीं को सौंप दिया होता है, और ये जी हुजूर और किबला और काबा उन्हीं को बना चुके होते हैं। क़यामत की निशानियों में से निशानी है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया क़यामत के करीब औरतें किबला हो जाएगी, शौहर औरतों की जी हुजूरी करने लगेंगे, समझ जाना क़यामत तुम्हारे सरों पर है। औरतों की जी हुजूरी की भी इजाज़त नहीं, उनको लात मारने की भी इजाज़त नहीं, उनको मारने की भी इजाज़त, ना उन पे जुल्म करो, ना मारो पैर की जूती की तरह, ना उनको सर पे बिठाओ सर के ताज की तरह। ना वो पैर की जूती है ना सर का ताज है, वो दिल के करीब की पिसली से पैदा हुई है। दिल के करीब रखने की चीज़ें दिल के करीब रखो, लेकिन जितनी हदें हैं बस उतनी, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। तो वो कह रही थी कि आज क्यों निकाला तुमने टिकट, कभी और निकाल लेते इस टाइम। और बहुत उनकी जिग-जिग बड़ी और आवाज जोर से सुनाई दे रही थी। उसने कहा यार मैंने क्या कसूर कर लिया, आखिर ये टाइम कटते। तो कहा कि वो फला सीरियल आज लगने वाला था, आज हमारा छूट जाएगा ना। ये है औरतों की दिलचस्पी इसमें। नमाज नहीं पढ़ेंगे और फिर जाएंगे मौलाना के पास, मौलाना हमारे घर में बरकत नहीं है। बरकत उठाई मौला ने, है कोई मौलाना दुनिया में जो मौला की उठाई हुई बरकत को फिर ला सके? मौलाना से मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं, मैं भी उसी बिरादरी का आदमी हूँ, हालांकि उनमें बहुत छोटा सा हूँ, बहुत नीचे की सफ का हूँ, लेकिन है उनसे मेरा ताल्लुक, उनकी जूतियाँ सीधी करने वाला हूँ। जिसके घर की बरकत मौला उठा ले, कोई मौलाना का तावीज़ उसके घर में बरकत नहीं ला सकता। चक्कर लगा रहे हो तावीज़ात के? और सुन लो, अगर अल्लाह तुम्हारे घर से बरकत उठा ले, एक सूरत का तावीज़ क्या बरकत लाएगा, पूरा कुरान भी रख लोगे तो बरकत नहीं आएगी। आप समझते क्या हो नमाज को? बुखारी शरीफ की हदीस से घर जलेंगे और जल रहे हैं, नमाज के लिए टाइम नहीं है ना, तो नुकसान क्या उठा रहे हो? सुन लो और दिल के कानों से सुन लो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम बुखारी शरीफ में, मेरा दिल ये चाहता है, आका फरमाते हैं मेरा दिल ये चाहता है मैं किसी को कहूं कि अजान पढ़े, अजान देने का हुक्म दूं किसी को, और किसी को हुक्म दूं कि वो नमाज पढ़ाए। हुजूर खुद नहीं पढ़ाना चाह रहे उस वक्त, फरमाते हैं कि मैं चाहता हूं कि किसी को कहूं कि वो अजान दे, अजान पढ़े, और किसी को हुक्म दूं कि वो नमाज पढ़ाए, और मैं मोहल्ले में गली का दौरा करूं, गली में निकल जाऊं। आज वो हुजूर नमाज नहीं पढ़ाना चाहते, हुजूर देखना चाहते हैं। फरमाते हैं कि किसी को हुक्म दूं कि वो नमाज पढ़ाए, और मैं गली मोहल्ले में निकल जाऊं और उन घरों को आग लगा दूं जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं पहुंचते। जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने को नहीं पहुंचे, मैं उन घरों को आग लगा देना चाहता हूं। लेकिन हुजूर रहमतुल लिल आलमीन हैं, हुजूर रहमत आलमियान हैं। मेरे आका ने क्या कहा? मैं चाहता हूं कि उन घरों को आग लगा दूं, लेकिन मेरे आका ने आग नहीं लगाई क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन थे। इतनी बात समझ में आ गई? मगर आगे की हदीस सुनो। दूसरी हदीस, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं
कि मैं देखती हूं कि अल्लाह अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता है, मैं देखती हूं कि अल्लाह अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता है कि महबूब सिर्फ चाहते हैं और अल्लाह अपने महबूब की चाहत को पूरा करने में बहुत जल्दी करता है। जैसे नबी ने कहा नहीं, चाहा कि किबला बदल जाए, किबला बैतुल मुकद्दस न रहे बल्कि किबला काबतुल्लाह हो जाए। हुजूर ने चाहा तो अल्लाह ने किबला बदल दिया और काबे को किबला बना दिया। हुजूर ने कहा नहीं बल्कि चाहा, हुजूर की चाहत पर अल्लाह ने काबे को किबला बना दिया। मर्दों पे सोना हराम था, हुजूर ने चाहा तो अल्लाह ने सुराका के लिए सोना हलाल कर दिया। मर्दों पे रेशम हराम था, अल्लाह के रसूल ने चाहा, मुस्तफा जान रहमत ने चाहा तो उनकी चाहत पर अल्लाह ने अब्दुल रहमान इब्न औफ के लिए रेशम को हलाल फरमा दिया। सोना हराम है मर्दों पे, हुजूर ने चाहा सुराका के लिए हलाल कर दिया गया। इसी तरह से 4 बीवियों की इजाजत सब मर्दों के लिए, मुसलमानों के लिए, और वो हलाल है। लेकिन हुजूर ने चाहा कि सैयदा फातिमा की मौजूदगी में अली दूसरा निकाह न करे तो अल्लाह ने हजरत अली के लिए दूसरे निकाह को सैयदा की मौजूदगी में नाजायज फरमा दिया। हुजूर चाहते हैं और अल्लाह अपने महबूब की चाहत को पूरा करने में बहुत जल्दी करता है। अब सुनो, उन्होंने चाहा किबला बदले तो बदल गया, उन्होंने चाहा सोना सुराका पे हलाल हो जाए तो हो गया, उन्होंने चाहा रेशम मर्दों में से अब्दुल रहमान पे हलाल हो जाए तो हो गया। इसी तरह हुजूर ने चाहा कि जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए ना, अल्लाह ने नमाज में ना आने वाले घरों में आग लगा दी। आग दिख नहीं रही है, ये वो आग नहीं है जो लकड़ियों से लगती है, ये वो आग नहीं जो शॉर्ट सर्किट से लगती है, ये वो आग नहीं जो कोयलों से लगती है, ये वो आग नहीं है कि जो गैस से लगती है, ये वो आग है दिखती नहीं है। दिखती तो लोग बुझाने पहुंचते हैं, आग लग गई है और सब जल रहे हैं उसमें। ये कौन सी आग है? ये कौन सी आग है? घरों में मियाँ बीवी में नफरत की आग। कल मियाँ बीवी में इतनी मोहब्बत होती थी, इतनी मोहब्बत, कब तक? जब तक बादशाह भी तहज्जुद पढ़ता था। शाहजहां की कभी तहज्जुद नहीं छूटी, बहुत बदनाम करते हैं लोग उनको, कभी तहज्जुद नहीं छूटी उस शख्स। आज तो 12 लूम का मालिक हो जाए तो भी उसको इतनी चर्बी चढ़ती है कि जुमा में 2 रकत के अलावा नहीं आता। वो भी आखिरी में आएगा पीछे से और कहेगा अरे बहुत लंबी तकरीर करते इमाम साहब, जब खुतबा होगा तब जाएंगे। जिस कौम को मस्जिद में बैठने में बेचैनी होती हो, उस कौम को अपने आप को मुसलमान कहने से पहले सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मुसलमान तो मस्जिद की कबूतरी होता है, जैसे कबूतरी को घोंसले में चैन मिलता है वैसे मुसलमान को अल्लाह के घर में चैन मिलता है। जिसको अल्लाह के घर में बेचैनी होने लगे फिर उसको सोचना चाहिए कि मेरे ईमान का तोता उड़ तो नहीं गया। कितना ताल्लुक है मस्जिद से, मस्जिद से कितना रिश्ता राब्ता है। जब तक मुसलमान नमाज पढ़ते थे ना तो बीवी जिंदा रहती थी तो समरकंद और बुखारा नाम के शहर बीवी की मोहब्बत में बसाए जाते थे, मर जाती थी तो ताजमहल बनाए जाते थे, ये मोहब्बत होती थी। आज तो मियाँ बीवी में इख्तिलाफ हो रहा है, वजह आग लगा दी अल्लाह ने, जल रहे हैं घर। बाप बेटे में नहीं जमती, जल रहे हैं घर। 30-30, 35-35 साल की बेटियां हो गई, रिश्ते नहीं आते, करवटें बदल रहे हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई है। बिस्तर पे नरम गद्दे हैं लेकिन पलट रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं, सुकून की नींद नहीं आती, चैन की नींद नहीं आती। ये आग लगी है घरों में, आग जल रहे हैं, आग से घर जल रहे हैं। समझ रहा है मगर शऊर नहीं आ रहा है, शऊर बेदार नहीं हो रहे। ये आग में सबके घर जल रहे हैं, बेबरकती की आग, तंगदस्ती की आग, नफरतों की आग, जराइम की आग, बुराइयों की आग, घरों के अंदर बेचैनियों की आग, ये सब आग लग चुकी है, घर जल रहे हैं। अब याद रखना, ये घर जो जला दिए अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की चाहत पर, अब ये आग बुझ नहीं सकती। अब अगर आग बुझाना है, अल्लाह के घरों में जाके सजदे करो, रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक पहुंचाओ, उधर उनकी आंखों को ठंडक पहुंचेगी। अल्लाह तुम्हारे घर से ये न दिखने वाली आग को बुझा देगा, वरना ये आग कभी नहीं बुझने वाली जो हमारे घरों में लगे। देख लो, मैं चैलेंज से कहता हूं कि अगर इस मोहल्ले के अंदर 50 घर हैं, 45 घरों के मसाइल ये हैं, बेचैनी, बेकरारी, तंगदस्ती, देख लीजिए। इसलिए कि हम आवाम में रहते हैं, लोग अपने मसाइल हमारे पास लेके आते हैं। हमें पता है, मैं करोड़पति लोगों के यहाँ भी ठहरता हूँ और गरीबों के यहाँ भी जाता हूँ। मैं हर बंदा, करोड़पति भी कहता है कि चैन नहीं है, गरीब भी कहता है चैन नहीं। वजह
जो रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक न पहुंचाए, जो अल्लाह का घर वीरान कर दे, उनके घर कैसे आबाद रहेंगे। इसलिए अल्लाह के बंदो तौबा करो, नमाजी बनो, नमाज के लिए टाइम निकालो। टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। निकालोगे तो निकल जाएगा टाइम। और जिस आज मैं तो कहता हूँ आज सबसे ज्यादा टाइम हमारे पास। लोग क्या कहते हैं हम बिजी हो गए यार। मैं आपसे कहता हूँ जितनी फुर्सत अल्लाह ने इस दौर के लोगों को अता की, पहले लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं थी। आसान बात बताऊँ, उन्हें सफ़र करना है, पैदल जाना है, घोड़े पे जाना है, खच्चर पे जाना है, बैलगाड़ी पे जाना है। बोलो कितना टाइम लगता था। धुलिया जाने के लिए 3 दिन लगे या कम से कम 1 दिन लगे, और अभी धुलिया जाने के लिए आधा घंटा। ठीक, पहले लोग हज को जाते थे तो 6-6 महीने जाने लगते थे, आज 4 घंटे में आदमी जिद्दा पहुंचता है। तो टाइम किसके पास ज्यादा है? वो मसरूफ ज्यादा थे क्योंकि उनके पास काम ज्यादा थे। औरतों को ले लें, कल की औरतें मसाला पीसती थी, आधा घंटा लगता था। आज की औरतों को ने मसाला पीसना ही नहीं, उन्हें तो पाउडर मिर्ची का बिन करके मिलता है। और कल की औरतें कुएं पे जाती थी पानी भरने के लिए, आज हर घर में नल लगे हुए हैं, उनके घर में पानी नली से आ रहा है। फुर्सत किसके पास ज्यादा है? कपड़े हाथ से धुले जाते थे, आधा आधा दिन औरतें नदी पर जाती थी, पानी भी मयस्सर नहीं होता था, आधा आधा दिन नदी पे कपड़े धोए जाते थे, और जब आती थी तो थक के चूर हो जाती थी। आज तो नींद से उठना है और डाल देना है वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े, दूसरे काम में लग जाना है, उधर वो काम पूरा नहीं होता, इधर कपड़े धुल करके सूख भी जाते हैं। कपड़े सुखाने वाली मशीनें भी आ चुकी। टाइम तो तुम्हारे पास ज्यादा है, लेकिन फर्क इतना है वो मसरूफ होकर भी अल्लाह की इबादत करते थे, और हम फ्री होकर अल्लाह की इबादत नहीं करते बल्कि गुनाह में वक्त लगाते हैं। लेकिन एक दिन मौत है, मरना है, और सबसे ज्यादा मौत के वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ उनको होती है जो नमाजों में सुस्ती करते हैं। बल्कि यहां तक फरमाया गया जो नमाजों में सुस्ती करते हैं, डर है मरेंगे तो काफिर होके मरेंगे, उनकी जबान पे कलमा भी नहीं आएगा बेनमाजियों की जबान पे। इसलिए अल्लाह के बंदो अपने हाल पे रहम करो, और बेनमाजीपन का अजाब जो भुगतना है वो तो अल्लाह की पनाह। हदीस पाक में आता है कि जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है, बेनमाजी जब मरता है और उसको उसकी कब्र में रखा जाता है, तो 99 सांप उसकी कब्र में उस पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जिसमें से एक एक सांप की ताकत का आलम यह है, अगर वो पहाड़ को डंक मार दे पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, और अगर वो फुनकार दे वो सांप तो पूरी दुनिया के इंसान उसकी गर्मी से मर जाएं। ऐसी ताकत वाले 99 सांप उसकी कब्र में मुसल्लत किए जाते हैं, और वो 99 सांप एक साथ मिलकर फजर नहीं पड़ा था तो जोहर तक डसते हैं, जोहर नहीं पड़ा था तो असर तक डसते हैं, असर नहीं पड़ा था तो मगरिब तक डसते हैं, मगरिब नहीं पड़ा था तो इशा तक डसते हैं, इशा नहीं पड़ा था तो फजर तक डसते हैं। यह सिलसिला चलता रहेगा जब तक अल्लाह नहीं चाहे। अल्लाह जब तक चाहेगा सिलसिला चलता रहेगा, जब तक वो न रुकने का हुक्म दे रुक नहीं सकता। ये हाल है। बोलो अपने जिस्म से प्यार है कि नहीं? एक नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट लगते, सिर्फ 10 मिनट। बहुत मसरूफ हो, बहुत बिजी हो, नहीं पढ़ते, कम से कम फर्ज पढ़ लिया करो, कम से कम सुन्नतें, ताकीदी सुन्नतें पढ़ लिया करो। 5-10 मिनट का टाइम, 10 मिनट क्या है? 10 मिनट का टाइम। एक आदमी होटल पे चाय पीने जाता, आधा घंटे से कम नहीं लगता है। तो अल्लाह के घर में टाइम दो। तो बात दूर निकल गई, टाइम खत्म होने लगा। तीसरा खुशनसीब कौन? पहला खुशनसीब कौन? अदल करने वाला, आदिल हुक्मरां। दूसरा खुशनसीब कौन? जवानी में इबादत करने वाला। तीसरा खुशनसीब कौन? जिसको अर्श का साया मिलेगा क़यामत के दिन, जो मस्जिद से निकले और उसका दिल मस्जिद में लगा रहे।